नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम भाषा और संस्कृति आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत, जिसमें इकाई 1 मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपको बताएंगे। इसमें परिचय के माध्यम से हिंदी जगत में दद्दा के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण एवं माता श्रीमती काशीबाई वैष्णव भक्त थे। राम भक्ति के संस्कार इन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव के प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा झांसी में हुई। आगे की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। गुप्त जी भारतीय संस्कृति एवं वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। गुप्त जी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित रहे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े तथा वर्ष 1941 में जेल यात्रा भी की। 12 दिसंबर 1964 को पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य में गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं के माध्यम बनाया। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय विचारों की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। गुप्त जी की समस्त रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली मौलिक रचनाएं और दूसरी अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाएं इनकी साकेत, भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। साकेत खड़ी बोली में यह राम काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण महाकाव्य है और भारत भारती स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी मातृभूमि के प्रेम से ओतप्रोत रचना है। स्वतंत्रता के दीवानों के लिए यह आधुनिक गीता थी। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। प्रकृति और परंपरा के एकाकार में डुबो देने वाली उनकी कविताएं मन को झकझोर देती हैं। इसी तरह द्वापर और भारत भारती महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो विष्णुप्रिया साकेत की उर्मिला की तरह कठिन तपस्या को उजागर करती रचना है। कुल मिलाकर गुप्त जी की रचनाओं में भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति, परंपरा का ऐसा अनोखा राष्ट्र अनुराग है जो राष्ट्र के उत्कर्ष और उत्थान के लिए प्रेरित करता है। भारतीय संस्कृति परंपरा के उत्कृष्ट नायकों को सामने लाकर कवि ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण की कला को उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित किया है। अब हम उनकी अनुदित रचनाएं देखते हैं। अनुदित रचनाएं वीरांगना, मेघनाथ वध, व्रत संहार, स्वप्न वासदत्ता, प्लासी का युद्ध, विरहिणी, ब्रजांगना आदि हैं। इनके अतिरिक्त इनके भाषण, संस्मरण,
आलोचना तथा रेडियो वार्ताएं बहुत प्रेरक हैं। काव्य सौंदर्य। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय है। साकेत के मुख्य पृष्ठ पर अंकित ये पंक्तियाँ राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है, सब कुछ कह देती है। गुप्त जी ने केकई शूर्पणखा के माध्यम से जहाँ नकारात्मक स्वार्थी प्रवृत्तियों को उजागर किया है, वहीं उर्मिला यशोधरा के माध्यम से भारतीय मातृशक्ति के त्याग, समर्पण और आकर्षण को विश्व के सामने रखा है। गुप्त जी राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली हिंदी में रचना की है। इनकी काव्य की भाषा सरल, सुबोध एवं भाव अनुराग है। गुप्त जी ऐसे सहज स्वाभाविक कवि थे कि जानबूझकर अलंकारों को कविता में ठूंसते नहीं, बल्कि अलंकार स्वयं ही इनके काव्य में स्थान पा लेते थे। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकार हैं। इनके काव्य में भी रस यथास्थान निश्रित होते हैं। इनकी रचनाएं छंदबद्ध हैं। गीत शैली की काव्य रचना में इन्हें सफलता मिली है। इन्हें प्रमुख सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिन्हें हम देखेंगे। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। साहित्य जगत इनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाता है। वर्ष 1935 में साकेत महाकाव्य के लिए हिंदुस्तान अकादमी द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया तथा वर्ष 1937 में साकेत के लिए ही हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। 1946 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनकी हीरक जयंती आयोजित की और 10,000 रुपये की राशि भेंट की। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा आपको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गुप्त जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अतः सारांश यह है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में संस्कृति, प्रेम, राष्ट्र अनुराग की अभिव्यक्ति है। वे अपने काव्य में गौरवमय अतीत एवं भारतीय नारी के आदर्श चरित्र का प्रतिपादन करते हैं। जीवन में कर्मशीलता की प्रतिष्ठा उनके काव्य दर्शन की केंद्रीय भावना है। साकेत के राम इसी ओर संकेत करते हैं और वह लिखते हैं कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इधर हमने मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को देखा, सुना। अब हम उनकी प्रमुख कविता मातृभूमि कविता के माध्यम से वह बताना चाहते हैं। वह अपनी पंक्ति में लिखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रभा फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खग ब्रंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोदय हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो प्रिय विद्यार्थी, आप देखेंगे कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने अपनी मातृभूमि कविता के माध्यम से अपने जन्मभूमि का गुणगान करके वह कह रहे हैं कि उसके लिए अपनी जान भी
देने का वह आह्वान करते हैं। मातृभूमि के हरियाली के लिए नीला आकाश एक सुंदर वश की तरह सुशोभित है। सूरज और चांद इसकी मुकुट हैं, सागर इसकी करधनी हैं। यहाँ बहने वाली नदियाँ प्रेम का प्रवाह हैं, तारे और फूल इसके आभूषण हैं। पक्षियाँ स्तुति पाठक हैं, आदि शेष का सहस्त्रफन सिंहासन है। बादल पानी बरसाकर इसका अभिषेक करते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के इस सुंदर रूप पर आत्मसमर्पण करते हैं। वे कहते हैं, वास्तव में तू सगुण साकार मूर्ति है। फिर वह आगे लिखते हैं, मृतक समान अशक्त अवश्य आँखों को नीचे गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे करके जिसने कृपा में हमें अवलंब दिया था, लेकर अपने अतुल अंग में त्राण किया था, जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही, तू क्यों ना हमारी पूज्य हो मातृभूमि माता मही, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। जन्मभूमि से कवि का बचपन का संबंध व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि इसकी धूलि में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। इसकी भूमि पर घुटनों के बल सरक सरक कर ही पैरों पर खड़ा होना सीखा है। यहाँ रहकर ही बचपन में उसने श्री राम कृष्ण परमहंस की तरह सभी आनंद पाया, जिसके कारण ही उसे धूलि भरे हीरे कहलाए। इस जन्मभूमि के गोद में खेलकर हर्ष का अनुभव किया। ऐसी मातृभूमि को देखकर हम आनंद से मग्न हो जाते हैं। पालन पोषण और जन्म का कारण तू है, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही। अम्रकश प्रसाद और ये महल हमारे बने हुए हैं, अहो तुझी से तुझ पर सारे। हे मातृभूमि, हम जब कभी तेरी शरण न पाएं, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएं। हमें जीवन धारा अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि, उपजे ना जो तुमसे कृषि अंकुर, कभी तो तड़प तड़प कर जल मरे जठराग्नि में हम सभी। कवि कहते हैं, जो सुख शांति हमने भोगा है, वे सब तुम्हारी ही देन है। तुमसे ही गए उपकारों का बदला देना आसान नहीं है। यह देह तुम्हारा है, तुमसे ही बनी हुई है, तेरे ही जीव जल से सनी हुई है। अंत में मृत्यु होने पर यह निर्जीव शरीर तू ही अपनाएगी। हे मातृभूमि, अंत में हम सभी तेरे ही मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। सरल शब्दों में कवि मातृभूमि के लिए अपनी जान अर्पित करने की प्रेरणा देते हैं। पाकर तुझसे सभी सुखी को हमने भोगा, तेरा प्रत्युत्कार कभी क्या हमसे होगा। तेरे ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुराशार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। यहाँ तेरा प्रत्युपकार से कवि का तात्पर्य है कि माता द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रत्युपकार करना आसान नहीं है। माँ का स्नेह असीम है। यहाँ मातृभूमि माँ का प्रतीक है। माँ निस्वार्थ सेवाओं के लिए प्रत्युपकार सभी कभी नहीं कर सकती। मातृभूमि और प्रकृति में
अटूट संबंध है। इसीलिए कवि मातृभूमि को ईश्वर की सगुण मूर्ति मानता है और मातृभूमि पर बलिहार होता है। तो आज हमने मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि पर चर्चा की। धन्यवाद।